सभी को जय यीशु। जय यीशु। मैं ब्रदर एंथनी कोलकाता की तरफ से मैं आप लोगों को सभी को स्वागत करता हूं। आत्मदर्शन टीवी में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद करता हूं आज आप लोग हमारे साथ और हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस विशेष प्रार्थना सभा के अनुष्ठान में। परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। प्रभु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। आमीन। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय जय, यीशु की जय आत्मा की जय। जय, आत्मा की जय। मेरे प्रियजन, आज परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जगत के आवाज में इतने व्यस्त हैं कि उसे समझ नहीं है कि परमेश्वर की आवाज वो कैसे सुनेंगे। इसीलिए अपने मन को प्रभु के पास लाना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के आवाज को सुन पाएंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप परमेश्वर में अपने आप को ला पाएंगे। परमेश्वर आपको और भी ऊंचाई में लेकर जाएंगे। आइए आज परमेश्वर की आवाज सुनने से पहले अपनी आंखें को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर के करीब लाएं, अपने हाथों को जोड़ें, अपने सर को नमन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में उसने कहा, जहां पर एक से अधिक मेरे नाम से मिलित होते हैं वहां पर वो उपस्थित रहता है। और यहाँ पर हम और आप और कितने जन एक साथ मिलित हुए हैं प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में लाने के लिए। आज आप लोगों के लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो भी प्रार्थना इस उपस्थिति में आप लोग मांगेंगे, प्रभु उस प्रार्थना को पूरा करे, आशीष से भरे, चिन्ह और चमत्कार से भरे, आपको चंगाई प्रदान करे कि आप गवाही का कारण बन सके। आमीन। आमीन। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तूने हम लोगों को चुना है तेरी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, तुझे पहचानने के लिए और तेरे करीब आने के लिए। इस समय जितने भी जन तेरे चरणों में आए हैं, सभी को तू आशीष प्रदान कर। जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सभी को तेरी कृपा, दया और अनुग्रह से पूर्ण कर। प्रभु, इस आत्मा दर्शन टीवी के माध्यम से और भी जितने जन हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सभी को तेरी कृपा से तू भर दे कि वो लोग तेरे करीब आए, तुझे जान पाए, मन परिवर्तन करके एक नया जीवन को अपना पाए। इस प्रार्थना के समय जितने भी जन चंगाई के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रभु उन सभी को तू चंगा दे, उस सभी को तू चंगा कर दे कि वो लोग तेरे गवाही का कारण बने। जो भी प्रार्थना अनुरोध ला रहा है प्रभु और प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी प्रार्थनाओं में तू उत्तरदान कर कि सभी कोई तेरी महिमा कर पाए। आमीन। आमीन। आइए उसकी आराधना करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आराधना के एकमात्र योग्य परमेश्वर राजाधिराज यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। तालियों के साथ आप हमारे इस गीत में जुड़ सकते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए कि प्रभु की महिमा हो। आमीन। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। पूरी शक्ति से एक और बार। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है तू, आकाश और पृथ्वी का विश्वास करते हुए गाइए। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है तू, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है तू।
आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है तू। आकाश और पृथ्वी का पूरी शक्ति से आराधना स्तुति, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू। पर्वत नदियों का सृजनहार आवाज को ऊंचा उठाते हुए, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू। पर्वत नदियों का पूरी शक्ति से आराधना, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो। ताली बजाते हुए गाएं, यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। पूरी शक्ति से एक और बार गाएं, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सारी सृष्टि का पालनहार है तू। सारी सृष्टि का पालनहार आत्मा से भर के गाएं, सारी सृष्टि का पालनहार है तू। सारी सृष्टि का आवाज को ऊंचा उठाते हुए गाएं, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। पूरी शक्ति से एक और बार गाएं, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। यीशु का स्वागत करते हुए गाएं, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ताली बजाते हुए गाएं, आराधना स्तुति हो यीशु जी, पूरी शक्ति से गाएं, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति। गाते जाएं, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा शरण रबरल नमरल रबरल रे शखरल रबरल रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। स्तुति, 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 उसकी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियजन, उसकी उपस्थिति में आप और हम हैं। इस समय वो हमें और आपको देख रहा है। जीवित रोटी के रूप में वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इस समय जितने भी जन आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे बोलने से पहले ही वो जान जाता है, तुम्हारे कहने से पहले ही उसे पता लग जाता है। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 24 में उसने कहा, तेरे बोलने से पहले मैं जानता हूं, तेरे कहने से पहले मैं मुझे पता है तू क्या मांग रहा है, और वो पूरा करता है। मेरे प्रियजन, वो सुनने वाला परमेश्वर है। इस समय अपनी आत्मा में उसे पुकारते हैं। आप लोग जितने भी जन जुड़े हैं इस समय,
उसे पुकारिए, उसे कहिए, प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तेरे यीशु नाम पर, मैं तेरे नाम पर विश्वास के साथ तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। मेरे जीवन में तू चिन्ह और चमत्कार ला प्रभु, कि मैं तेरी आराधना कर पाऊँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय। जय आत्मा की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए दोनों हाथों को उठाकर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा शरल रबरल नमरल रबा शदियरल रबरल नमरल रे। हालेलुया, 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 हाले 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत के द्वारा उसकी आराधना करते हैं। आमेन। जीसस। तालियों के साथ मिलकर उसकी आराधना। स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना, स्तुति हो। हल्लेलुया, आइए मिलकर कहते हैं। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना, स्तुति हो। हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना, स्तुति हो। माफी देने वाला, चंगा करने वाला, माफी देने वाला, चंगा करने वाला, माफी देने वाला, चंगा करने वाला, माफी देने वाला, चंगा करने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना, स्तुति हो। हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना, स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना, स्तुति हो। हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियजन, अगर वचन में आ जाएंगे, वचन हमें और आपको सामर्थ, शक्ति और कृपा से भरना चाहते हैं। आइए अपनी आंखें को बंद करते हैं वचन सुनने से पहले, और इस प्रार्थना को मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। आमीन। सभी कोई अनुरोध करते हैं, इस प्रार्थना को मेरे साथ जरूर कीजिए। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा, आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा, ये मेरा आत्मा और जीवन है। ये मेरा आत्मा और जीवन है। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे, तुम और तुम्हारा घराना तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। ये पवित्र शास्त्र है, इसे आप चूम सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ज्यादातर लोग परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ को नहीं समझते हैं। मेरे प्रियजन, उसके वचन को सुनना बहुत जरूरी है, और जब आप उसके आवाज को सुन पाएंगे, उसका वचन आपके जीवन में काम में आएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 के अनुसार अगर देखेंगे, उसने कहा, आमीन, हालेलुया। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया, और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आमीन। आमीन। ये मेरा प्रिय पुत्र है, और मैं अनुरोध करता हूं तुम लोग इसके बातों को सुनो। सर्वशक्तिमान पिता हमें और आपसे कह रहा है, इसकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। आज के इस वर्तमान युग में लोग ईश्वर के बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपने मार्ग में भटक जाते हैं, दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं,
और ईश्वर से दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं होता है। आप जब ईश्वर के बातें को सुनते हैं तब आपका जीवन में एक नया चिन्ह और नया चमत्कार आता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 अगर देखेंगे, जब उस विवाहवाड़ी में पहुंचे यीशु और उनके माँ माता मरियम, और माता मरियम ने देखा उन लोगों की दाखरस खत्म हो चुकी है और उन्होंने माता मरियम से अनुरोध किया, तब माता मरियम ने उन लोगों से कहा, ये जो बोल रहे हैं इसके बातों को सुनो। मेरे प्रियजन, उसके बातों को सुनना बहुत जरूरी है। जब आप उसके बातों को सुनेंगे, आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में सामर्थ आएगा, आपके जीवन में शक्ति आएगा और आप प्रभु के करीब आ पाएंगे। आमीन। मगर ज्यादातर लोग आज उसके बातों को ठुकराते हैं, इसलिए बहुत सारे बीमारी, परेशानी, कष्ट और दुखों में घिरे रहते हैं। आपके जीवन में शांति जो ला सकता है, उसको पुकारना बहुत जरूरी है, उसको बुलाना बहुत जरूरी है, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। आज उसने आपको मौका दिया है, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप उसके पास आए, उसके साथ जुड़े और उसके सामर्थ को जान पाए। अगर बाइबल में देखेंगे, योब के ग्रंथ अगर देखेंगे, योब अध्याय 1 अगर खोलेंगे, जहां पर लिखा हुआ है, बाइबल के अनुसार सबसे धार्मिक व्यक्ति योब को कहा गया है, जिसने परमेश्वर को नहीं ठुकराया, जिसने परमेश्वर को नहीं त्यागा, जिसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें और आपको अगर योब की कहानी पता है और नहीं पता है तो योब के ग्रंथ खोलकर थोड़ी सी पढ़ लीजिए। योब के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब ईश्वर ने उससे सब कुछ ले लिया, उसने ईश्वर को एक बार भी दोष नहीं लगाया। उसने ईश्वर में ठहरा रहा, उसने ईश्वर के वचन को सुना, पालन किया और ईश्वर में बने रहे। योब के अध्याय 1 पद संख्या 21 अगर देखेंगे, जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने लिया है, मैं उलंग आया हूं, उलंग ही लौट कर जाऊंगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने इस प्रकार ईश्वर का धन्यवाद किया। अध्याय 2 पद संख्या 10 अगर देखेंगे और 11 अगर देखेंगे, योब के पत्नी ने योब को बहुत सारे बुरे भले बातें कहा। योब के पत्नी ने उससे कहा, ईश्वर को कोसो, ईश्वर को त्याग दो, ईश्वर को छोड़ दो। मगर योब ने अपनी पत्नी को कहा, क्यों? मैं हर वक्त ईश्वर से अच्छाई लूंगा, ईश्वर से क्या बुराई नहीं लूंगा। वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार योब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। मेरे प्रियजन, जब हम और आप ईश्वर में बने रहते हैं, ईश्वर में जुड़े रहते हैं, तब ईश्वर का वचन हमें और आपको सामर्थ्य देता है। जब हम और आप ईश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनकर उसे पालन करने के लिए सोचते हैं, तब ईश्वर हमें और आपको शक्ति प्रदान करता है। मगर ज्यादातर लोग वचन सुनते हैं, सुनने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि जगत में इतने व्यस्त रहते हैं कि जगत उसे इस वचन से दूर कर लेता है। और शैतान यही चाहता है कि आप वचन को ना सुने, वचन को अनदेखा करें। वचन में जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 से 3 तक लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, यही वचन शरीर धारण किया है। और पद संख्या 5 में लिखा हुआ है, यही वचन मनुष्य का जीवन है। हमारे लिए, आपके लिए जीवन का कारण है, जो जीवन हमें और आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे सकता है। जिस जीवन को पहचानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग इस जीवन को नहीं पहचानते हैं और इसीलिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज उसने आपको मौका दिया है इस जीवन को पहचानने के लिए, इस जीवन में अपने जीवन को रखने के लिए और प्रभु के पास आने के लिए। कलकत्ता में एक चर्च में 2nd फ्लोर में वो चर्च है, जहां पर आराधना चल रहा था। पवित्र जीवित रोटी रखा हुआ था और आराधना चल रहा था। और नीचे से एक लड़का जा रहे थे जो उस दिन सुसाइड करने के लिए सोचा था। मगर ऊपर में बॉक्स की आवाज़, जैसे आप लोग आज टीवी में, अपने मोबाइल में या अपने प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, उसी तरह वो भी उस आवाज़ को सुना। और उस आवाज़ में सुनाई दे रहा था कि आज प्रभु तुम्हें पुकार रहा है, प्रभु तुमसे भी प्यार करता है,
नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में लिखा हुआ है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरे दृष्टि में बहुमूल्य है। ये वचन वो भाई भी सुन रहे थे, तो उसने सोचा आज तो मैं मरने जा रहा हूं, कोई बात नहीं, ऊपर जाकर देखता हूं क्या हो रहा है। और वो ऊपर आए। ऊपर जब आए, ऊपर आते ही उसने देखा सामने में पवित्र रोटी रखा हुआ है, आराधना चल रहा है और मैं आराधना ले रहा था। और उसको देखकर प्रभु की आत्मा ने कहा उसे सामने पुकारो। मैंने उस भाई को कहा आप वेदी के सामने आइए और अपने घुटने टेकिए। वो रोते हुए सामने आया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। मैंने उससे कहा कि जो जीवन परमेश्वर ने दिया है वो जीवन प्रभु के नाम से उत्सर्ग करो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, ये प्रभु का वरदान है। वो रोकर कहने लगे, ब्रदर मैं एक नशे के जीवन में बिता रहा हूँ, मुझे कोई सामर्थ्य नहीं है। मैंने उसे वचन से एक वचन दिया जो उसको पढ़ने के लिए कहा कि इस नशे के जीवन से उसे छुटकारा कैसे मिले। अगर आप सुन रहे हैं इसे लिख सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 पद संख्या 14 बहुत ही सामर्थी वचन है। और उसने उस वचन को सुनते हुए उस वचन को दोहराने लगे। वचन जीवन देता है और वचन हमें और आपको चंगा करता है, और वचन सुनने से ही हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। आमीन। और इसीलिए वो हमें और आपको पुकारते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस भाई ने वचन को सुना, अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, पाप स्वीकार की और करने के बाद अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया। आज वो भाई अमेरिका के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए मौत के कुआं से परमेश्वर ने उसे कहां बदल दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुना। हम लोगों के जीवन में प्रभु का वचन बहुत ही महत्व रखता है। जब हम उसे सुनते हैं, जब उसे पालन करने के लिए ठान लेते हैं, जब हम और आप संपूर्ण रूप से सोच लेते हैं ये वचन सुनेंगे, इसे पालन करेंगे और इसके द्वारा हम अपने जीवन को चलाएंगे। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की स्तोत्र जय। के ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 20। उसने अपने बानी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने बानी भेजकर स्वस्थ किया, उसने अपने बानी भेजकर चंगा किया। मेरे प्रियजन, वो हमें और आपको चंगा तब करेंगे जब हम और आप उसके वाणी को सुनेंगे, उसके वाणी को सुनने के लिए तैयार रहेंगे और उसके वाणी को सुनकर अपने मन को परिवर्तन करने के लिए ठान लेंगे। ज़्यादातर लोग चर्च आते हैं, चर्च में आकर मिसा बलिदान में योगदान करते हैं, उसके बाद वचन को और सुनते नहीं हैं। उसे पता नहीं है इस पूरे रविवार में, इस संडे में परमेश्वर जो वचन दे रहा है वो मेरा जीवन है। एक हफ्ते के लिए मेरा जीवन मेरे साथ में रहेगा, मैं उसके साथ साथ चलूंगा, मगर उसे रखना नहीं चाहते हैं। प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में लिखा हुआ है, जगत के अंतिम दिन तक मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। उसे साथ में रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, उसके वचन में अपने जीवन को रखना नहीं चाहते हैं। जब आप उसके वचन को सुनकर अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ेंगे, आप में परमेश्वर वो आशीष प्रदान करेगा जिसके साथ आप प्रभु की महिमा कर पाएंगे। आपके जीवन के हर एक परिवर्तन आप देखेंगे, आपके जीवन में हर बदलाव आप देखेंगे। कोई भी वचन बाइबल से शुरुआत से लेकर अंतिम तक कोई भी वचन को अपना लीजिए, क्लेम कीजिए कि ये मेरे लिए लिखा गया है, ये मेरे लिए कहा गया है। आज प्रभु मुझे बोल रहे हैं। जो भी वचन आप सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग अगर फोन में देखा चलो टीवी प्रोग्राम आ रहा है उसे स्किप करके चले जाते हैं, उसे पता नहीं है परमेश्वर ने आज उसके लिए ये वचन भेजा। बुराई की चीज देखने में तैयार रहते हैं, अच्छाई की चीज में हम लोग आने में बहुत कम समय लगाते हैं। इसीलिए बहुत सारे जन अपने जीवन को शैतान के हाथ में रख दिया है। हालांकि हम लोग प्रार्थना करते हैं, हालांकि हम लोग मिसा बलिदान में आते हैं। बहुत सारे जन कहते हैं कि ब्रदर मैं तो मिसा करता हूँ, मैं जपमाला प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना में योगदान करता हूँ, मगर तुम्हारा समय, तुम और तुम्हारा जीवन तुमने प्रभु को नहीं दिया।
और इसीलिए तुमने प्रभु की आशीष को ग्रहण कर नहीं पाते हो। विश्वास नहीं है तो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 28, 27, 28 और 29 अगर पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, यीशु ने युदास को रोटी दी और उसने उस कटोरे से रोटी खाया और खाने के बाद शैतान उसके अंदर में प्रवेश किया, क्योंकि उसने अपने मन को प्रभु के हाथों में नहीं रखा, क्योंकि उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं रखा। आप जानते हैं यही जुदास है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 अगर देखेंगे, लिखा है प्रभु ने 12 चेले को भेजा चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। ये 12 चेले जिसमें जुदास भी थे, जिसने चिन्ह और चमत्कार किया, वो लोग जब लौट कर आते हुए उन लोगों ने कहा, प्रभु हम लोगों ने देखा रोगियों को चंगा होने की, मंद आत्मा दूर होने में और बहुत सारे कार्य हम लोगों ने देखा, मगर इसी जुदास ने ईश्वर को ठुकराया क्योंकि उसने वचन को नहीं सुना, उसने वचन को नहीं समझा, उसने वचन को नहीं ग्रहण किया। मेरे प्रियजन, हम लोग जब वचन को ग्रहण नहीं करते हैं तभी हम लोग परमेश्वर की आशीष को लाभ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए आज विशेष रूप से आप लोगों से वचन के द्वारा बातें कर रहा हूं कि प्रभु के बातों को सुनो। ईश्वर ने भी कहा, मेरे बेटे के बातों को सुनो, वो जो कह रहे हैं उसे पालन करो, वो जो बोल रहे हैं उसे सुनकर आगे बढ़ो, उसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि तुम जगत के बातों को सुनोगे, ये जगत तुम्हें अंधकार में धकेल देगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 और 39 में लिखा है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा नहीं सकता है, दोनों जाकर गड्ढे में गिर जाएगा। सही में हालत ऐसा है, हम और आप जगत के रोशनी को पकड़ रहे हैं, जगत को ढूंढ रहे हैं, जगत के साथ जुड़ जा रहे हैं, मगर जो इस जगत को बनाया है उसके साथ नहीं जुड़ रहे। जानते हैं, ईश्वर जानते थे लोगों को बहुत सारे चीजों की जरूरत है, इसलिए ईश्वर ने 6 दिन 5 दिन पूरे लोगों के लिए सब कुछ बनाया, खाना पीना, घूमना, रहना, पहनना, सब कुछ उसने दिया, शुरू से लेकर अंत तक। वचन लिखा है कि आसमान के और पृथ्वी में जितने भी कुछ हैं सबको ईश्वर ने मनुष्य के अधीन में दिया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय जय, आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर ने अपने प्रतिमूर्ति से मनुष्य को बनाया और उसने कहा, उसे आशीष दी और उसने कहा कि इस समुद्र के जितने भी मत्स्य है, आसमान के ऊपर जितने भी पक्षी हैं और भूमि में चलते हुए जितने भी चीज है, उस सभी के ऊपर तुम लोग कर्तृत्व करो, नियंत्रण करो, अधिकार लो। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 और 28 में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय जय, आत्मा की जय। जय आत्मा की ईश्वर ने जय। मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की और ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विराजने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। मगर दुख की बात है, हम लोग अधिकार को नहीं जानते हैं और इसीलिए परमेश्वर का वचन को सुनते नहीं हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में कार्य नहीं बनता है। मेरे प्रियजन, आज प्रभु आपको कहना चाहते हैं, आप प्रभु के वचन को सुनिए। जगत के हाथों को पकड़ेंगे, जगत आपको नरक में लेकर ढकेल देगा, उसके बाद छोड़ देंगे। जगत में आपको वो मौज मस्ती, खाना पीना और जितनी भी ज़रूरतों को चीज़ें, उसमें वो आपको धकेल देगा, आप उसमें डूबे रहेंगे। मगर प्रभु में रहेंगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, शांति ही शांति रहेगा।
जानते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उससे 5 दिन उसने दुनिया को बनाया, क्योंकि पता था मनुष्य आने के बाद ही खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए और सब कुछ ये मांगेंगे। और मनुष्य को बनाने के बाद, मैं जब भी प्रचार करता हूं ये बातें कहता हूं कि मनुष्य को बनाने के बाद ईश्वर ने बनाना ही छोड़ दिया। उसे देखिए, उसके बाद उसने विश्राम लिया, उसने और कुछ नहीं बनाया। सब कुछ अच्छा बनाया था। जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने कहा उत्तम हुआ है, सर्वश्रेष्ठ हुआ है, सबसे सुंदर हुआ है। मगर ज्यादातर लोग, हम लोग उसके वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। उसके श्रेष्ठ जीव होते हुए उसे सबसे ज्यादा ठुकराते हैं, दूर करते हैं और उसके पास से हम लोग हट जाते हैं। समझते नहीं हैं कि प्रभु क्या कर सकता है। जब आप उसके आवाज को सुनेंगे, जब आप उसके वचन को सुनेंगे, जब आप उसके वचन को ध्यान लगाएंगे, तब परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार रहेंगे। आमीन। मेरे प्रियजन, आप मुझे देख रहे हैं, मैं करीबन 21 साल से प्रभु के वचन प्रचार कर रहा हूं। ज़्यादातर टीवी मिनिस्ट्री और इंटरनेट यूट्यूब में मैं हूं, मगर इससे ज़्यादा जीवन ने समझाया प्रभु को कैसे सुनना चाहिए। सभी कोई मुझे ब्रदर एंथोनी के रूप से पहचानते हैं, मगर विश्वास कीजिए, मेरे जीवन की अगर अंधकार को देखेंगे तो उस अंधकार से उसने किस तरह से मुझे रोशनी में लाया। मैं नशे के जीवन में डूबा हुआ था, मौत के करीब आ चुका था, हॉस्पिटल के बेड में भर्ती थे। डॉक्टर ने कहा मैं मर जाऊंगा और कभी भी चिल्लाकर बातें कर नहीं पाऊंगा। मगर उस रात एक व्यक्ति ने मुझे आवाज दिया। उसने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे आसपास जितने भी पेशेंट थे, मैं उसे देख रहा था, जो भी भर्ती थे मैं उसे देख रहा था कि शायद दूसरा कोई मुझे पुकार रहा है। मगर मैंने वो आवाज दोबारा सुना। मैंने उनसे कहा अगर मैं घर लौट जाऊंगा, ये जिंदगी तेरा है। और उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु के काम और प्रभु के कार्य करते जा रहा हूं। प्रभु ने कहा चर्च जाओ, आराधना में योगदान करो, वचन को सुनो, वचन को पढ़ो, वचन में ध्यान लगाओ, मेरे जीवित रोटी की आराधना करो, मेरे चरणों में बैठो। और जिस दिन से उसने समझाना शुरू किया, उस दिन से आज तक प्रभु ने इतने चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, इतने लोगों के मुक्ति के कारण बनाए कि लोग मंडली में लौट कर आ सके। मेरे प्रियजन, आपको आज प्रभु पुकार रहा है। अगर आज ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, जरूर सुनिए। सिर्फ सुनना नहीं, इसे शेयर भी कीजिए। लोगों को बताइए कि प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। उसने नहीं कहा आपको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा, एक पैर में चलना पड़ेगा, इस मंजिल में आना पड़ेगा, उस रास्ते पर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, प्रभु कहते हैं मेरे लोग, मेरे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 और 29 में उसने कहा, हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। वचन कहता है भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ 103 पद संख्या 1, 2, 3 में, मैं तेरे गुनाहों को याद नहीं रखूंगा, मैं तेरे गुनाहों को कभी मालूम भी नहीं करूंगा। वो कभी पूछते भी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो गुनहगार को प्यार करते हैं, उससे गुनाह को नहीं। मगर हम लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज प्रियजन, आप अगर प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके वचन को सुने, उसके वचन को ध्यान लगाएं, उसके वचन को पढ़ें, क्योंकि एक एक वचन सामर्थ्य है, शक्तिशाली है और जीवन है। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। हर कैंसर का आंसर परमेश्वर का वचन है। हर मरण का जीवन परमेश्वर का वचन है। हर जीवन की रोशनी परमेश्वर का वचन है। जो भी कोई इस वचन को सुना, जो भी कोई इस वचन को छुआ और जो भी कोई इस वचन को पढ़ा, उसका जीवन बदल गया। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 अगर देखेंगे, पद संख्या 23 से लिखा हुआ है कि उस नारी ने जो 12 साल से रक्तस्राव बीमारी से जूझ रहा था, उसने विश्वास किया।
उसने वचन को छुआ और उसे चंगाई मिला। प्रभु ने पूछा, अरे किसने मुझे छुआ है? क्योंकि मैं देखा, मैंने अनुभव किया मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है। चेलों लोगों ने प्रभु से कहा, प्रभु क्या बातें कर रहे हैं, इतनी भीड़ों में कितने लोग आपको छू रहे हैं? प्रभु ने कहा, नहीं। तब उस महिला प्रभु के सामने आए और उसने कहा, और देखिए विश्वास, प्रभु ने कहा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है। आमीन। आमीन। हमारा विश्वास, अगर हम वचन पढ़ेंगे तो हमें चंगाई मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम वचन सुनेंगे तो चंगाई मिलेगा। हालेलुया। 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 ये हर थर्सडे हमारी आराधना होती है कलकत्ता में प्रभु यीशु चर्च में। और आराधना के वक्त एक दीदी आई थी, उसने कहा, ब्रदर मेरे बीमारी दूर नहीं हो रही है, इस बीमारी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर मैं विश्वास के साथ आया हूँ, एक वचन दीजिए जो वचन पढ़ेंगे और वो वचन मुझे चंगाई करेगा। मैंने उसे उसी मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 के 23 से पढ़ने के लिए कहा और कहा कि वो क्लेम करो कि ये प्रभु ने तुम्हारे लिए दिया है। और उस दीदी ने विश्वास के साथ उस वचन को पढ़ा। एक हफ्ते के बाद दूसरे सर्विस में जब आए, उसने गवाही दी कि पढ़ने के बाद से ही मेरे ये रक्तस्राव बंद हो चुके हैं, बीमारी दूर हो चुका है और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। 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 आप जब वचन को पढ़ना चालू करेंगे मेरे प्रियजन, आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके जीवन में वो एक नया परिवर्तन वो लाएंगे। विश्वास कीजिए, आज जिस व्यक्ति को आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, मैं एक 34 स्क्वायर फीट घर में रहता था, प्रभु ने आज वहां से उठाकर महल में रखा है। ये परमेश्वर की आशीष है, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु का वचन को सुना, उस वचन में चलने की सामर्थ ली और उस वचन को पालन करने की शक्ति को लिया कि प्रभु तू शक्ति दे कि मैं तेरे वचन पर चल सकूं। जो भी कोई उसके मार्ग पर चलता है उसके जीवन में आशीष आता है और आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता 23 अगर देखेंगे पद संख्या 5 में लिखा हुआ है, उसकी आशीष उधेरते और गिरते रहते हैं। लिखा है कि उसके तेल की आशीष उनके ऊपर से गिरता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता 23 पद संख्या 5 में लिखा हुआ है कि तूने मुझे सिद्ध बनाया है और तेरी आशीष मेरे ऊपर उधेल कर गिरता रहता है। हालेलुया। वो आशीष जब हम लोग उसके पास आते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं और हमारे ऊपर वो देते रहते हैं। आमीन। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरे प्याला लबालब भर देता है। आशीष की कटोरा वो भर देता है, आशीष की चंगाई वो भर देता है, क्योंकि वो चाहते हैं आपके जीवन में आशीष रहे और सिर्फ आप में नहीं, आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे जीवन में और आपके साथ में रहे। आमीन। आइए प्रियजन, आज विशेष रूप से प्रभु से जुड़ते हैं क्योंकि प्रभु की आराधना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इस समय आप जीवित रोटी को देखिए। इस समय आइए गीत के द्वारा प्रार्थना में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप जो सुन रहे हैं, इस सुनाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देना चाहते हैं, आपके जीवन में सामर्थ देना चाहते हैं, आपके जीवन में शक्ति देना चाहते हैं। अगर आप अनुभव कर रहे हैं, इस रोटी को देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ रोटी नहीं, प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरा हुआ वो जीवित रोटी हूँ, वो जीवित है। और जो भी कोई विश्वास करते हैं, कैथोलिक कलीसिया हम लोग इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं और इस विश्वास के द्वारा जो भी कोई इससे प्रार्थना करता है, प्रभु उसे चंगा करते हैं। आमीन। आइए इस समय अपनी आंखें को बंद करते हैं। चंगाई की प्रार्थना के वक्त आराधना गीत होते रहेंगे और इस गीत के द्वारा हम लोग इसकी प्रार्थना में जुड़ेंगे। प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इस समय संत पापा की उपस्थिति, हर बिशप जी के प्रार्थना, हर पुरोहित के मिशा बलिदान, विशेष रूप से हमारे डायसिस के बिशप के मिशा बलिदान, हमारे फादर जी के मिस्सा बलिदान,
फादर आनंद के मिसा बलिदान के चढ़वाहा और साथ में जितने भी प्रार्थना योग्य लोग हैं, जो लोग विनती करते हैं, सभी की प्रार्थना के साथ इस समय जुड़कर आपके लिए दुआ करते हैं कि जो भी बीमारी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर संभव है उस समय आप उस जगह पर हाथ रखिए। प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं, आपके हर एक बीमारियों को दूर करना चाहते हैं। विश्वास के साथ इस समय दुआ करते हैं कि प्रभु जितने भी जन तुझसे विनती कर रहा है, जितने भी जन तुझसे मांग रहा है, प्रभु तेरे उस पवित्र नाम से इस समय तू छू ले। प्रभु इस समय तेरे पवित्र लहू के द्वारा उन सभी को तू चंगा कर। प्रभु उन सभी के बीमारियों को तू दूर कर। प्रभु हर एक जन को तू गवाही का कारण बना। प्रभु इस समय तेरे उपस्थिति को वो लोग महसूस कर रहे हैं, इस समय तेरे रोटी की उपस्थिति को वो लोग महसूस कर रहे हैं। छूने दे प्रभु, छूने दे प्रभु। हर प्रकार के बंधनों को तू तोड़ दे, हर प्रकार के परेशानियों को तू दूर कर दे, हर प्रकार के चिंताओं को तू दूर कर दे। आशीष 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 से भर दे प्रभु। हर दुखों को आनंद में बदल, हर चिंताओं को आनंद में बदल, हर सोच को, जो भी बुराई के सोच है उसे दुख में, वो जो सोच है उसे दूर करके आशीष में बदल, कि तेरे कृपाओं को लाभ कर पाए। इस समय हर एक यूथों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग नशे के जीवन में हैं उन लोगों के लिए विनती करते हैं, जो परिवार नशे के कारण टूट गया है प्रभु उन सभी परिवार के लिए तुझसे विनती करते हैं। पिता सुन प्रभु, इस आत्मा दर्शन टीवी के माध्यम से हम लोग सभी को एक होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस जीवित रोटी की उपस्थिति के अनुसार तुझसे मांगते हैं प्रभु, इसके शक्ति, इसके सामर्थ्य तेरे पास से मांगते हैं। हर लोग, हर बहन, हर परिवार, हर घर में पहुंचे, हर वो लोग सुने और आशीष को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे प्रभु। छूने की कृपा दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, एक साथ आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, एक साथ। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, तुझ में ही है आजादी,
देता है तू जिंदगी, तुझ में है आजादी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ऊंची आवाज में, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा को बुलाते हुए, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र हालेलुया। छूलो प्रभु, छूलो 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 प्रभु, छूलो 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 छूले 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 प्रभु, तेरे चिन्ह और चमत्कार से भर दे, आशीष दे, गवाही का कारण बना, तेरे गवाही का कारण बना, जो भी जितने भी जन जुड़ रहे प्रभु, आशीष से आशीष से आशीष से आशीष से भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय भेज रहा हूँ, छूले, चंगा कर आशीष से भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना यीशु की महिमा, आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की जय। प्रार्थना खत्म करने से पहले आशा रखते हैं आज की ये सभा आप लोगों को जरूर अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है, हमारे इस प्रोग्राम के नीचे दिए हुए अंत में नंबर है, आप हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सुझाव लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं। और भी गवाही के कारण अगर आप हुए हैं, आपके गवाही हमें शेयर कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इस गवाही को हमारे आत्मदर्शन टीवी में दिखाएंगे कि लोगों को पता लगे परमेश्वर ने किस तरह से आपके जीवन में काम किया है। आमीन। आइए अपनी आंखें को बंद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। अपने सिरों को झुकाइए और इस समय अंतिम प्रार्थना आपके लिए करते हैं। गिनतियों की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 24 से 27, जिस तरह से प्रभु ने कहा प्रार्थना करने के लिए, आज आप लोगों के लिए एक ही तरह से दुआ करते हैं। प्रभु तुम लोगों को आशीष प्रदान करें और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। ये इस प्रकार इजराइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीष प्रदान करूंगा। वे इस प्रकार आज हमारे लोगों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। हालेलुया।